अस्सलामुअलैकुम। आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर। और कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन। मैंने जैसे कि आपके साथ पार्ट 1 में हमने थायराइडिज्म के बारे में शेयर किया था कि इसका क्या फंक्शन होता है और इसका बॉडी पे क्या काम होता है। तो आज जो है मैं इसकी आपको दो काइंड आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि ये पार्ट 2 वीडियो है तो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बताऊंगी। और आप वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें। और आपके सबका वीडियो को पसंद करने का और मोटिवेट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले हाइपोथायराइडिज्म की बात करेंगे। तो हाइपोथायराइडिज्म में जो है वो सारा इसका जो थायराइड का काम होता है वो हार्मोन्स का इखराज कम हुआ तो तमाम यानी इसका काम जो होता है प्रोसेस सारी बॉडी का स्लो हो जाएगा। यानी आपका मेटाबॉलिक जो है वो स्लो हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा जो डिप्रेशन होगा, टिश्यू ऑक्सीडेशन होगी और आपके टिश्यू जो जितने भी हैं वो सब डिप्रेस हो जाएंगे। और इसके अलावा मेटाबॉलिक रेट आपका कम हो जाएगा और आपकी हरारत भी कम होगी। जिस्म में कभी सर्दी लगेगी, कभी गर्मी लगेगी और बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस होगी। और ये होता है कि कमज़ोरी में आपको भूख ज़्यादा लगेगी लेकिन वज़न आपका इसमें हाइपोथायराइडिज्म में कम होगा। यानी वज़न आपका कम होना शुरू हो जाएगा लेकिन भूख की ज़्यादती होगी क्योंकि मेटाबॉलिक स्लो होगा आपका और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा। यानी खाना पीना सही हजम नहीं हो रहा और आप एनेमिक भी हो सकते हैं। और बीपी जो है वो आपका नब्ज और बीपी जो है वो भी रेट्स में कमी आएगी सब में ना। यानी बीपी भी आपका कम होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। जिल्द मोटी होगी और लेकिन एनेमिक होने की वजह से पीली लगेगी और कमज़ोर लगेगी। और पानी जमा होने की वजह से आपके जिस्म में सोजिश और बॉडी पे स्वेलिंग लगेगी हर वक्त, ओडिमा सा फील होगा। सुबह सो के आपसे उठेंगे तो आपके चेहरे पे स्वेलिंग और हाथों पे स्वेलिंग नज़र आएगी और आपसे उठा भी नहीं जाएगा कमज़ोरी की वजह से। और कभी ये है कि नींद भी बहुत ज़्यादा आएगी, नींद की ज़्यादती होगी। और इसके अलावा प्रेगनेंसी के भी इशू हो सकते हैं और तौलीदी निज़ाम में भी आपके प्रॉब्लम आ सकती है। और उसके अलावा ये है कि कमज़ोरी होने की वजह से गुस्सा ज़्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन आप में बहुत ज़्यादा होगा और मीठे की डिज़ायर आपको बहुत होगी, मीठा खाने की यानी ख्वाहिश जिसमें। और मैदे के भी इशू हो सकते हैं, तेज़ाबियत भी हो सकती है और आपके पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, कम आएंगे और देर से भी आएंगे। और ये होगा कि ये सब थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से ये सब इतनी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो ये तो था हमारा हाइपोथायराइडिज्म। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में ये होगा कि जो सब काम स्लो थे वो सब फास्ट हो जाएंगे। यानी अब आपका मेटाबॉलिक जो है वो फास्ट हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा आपको जो है वो हीट फील होगी आपकी बॉडी की। आपको पंखे के नीचे, एसी के नीचे भी स्वेटिंग होगी और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी और हाजमा भी आपका तेज़ हो जाएगा और भूख बहुत ज़्यादा बढ़, जिस्म इसमें आपका दुबला पतला होगा। यानी जल्दी से जो सब कुछ बर्न होगा तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी हजम होने की वजह से आपकी ऑक्सीडेशन भी तेज़ हो जाएंगी। और इसके अलावा जिस्म का दर्जा हरारत जब बढ़ेगा तो आपकी यानी आपको जल्दी ये खाना हजम होगा और इंटेस्टाइन की हरकत भी बढ़ जाएगी और डायरिया भी आपको हो सकता है। और दिल की धड़कन भी तेज़ होगी, बीपी भी तेज़ होगा। आप यानी थोड़ा सा चलेंगे तो आपको पल्पिटेशन होगी बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा आपकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल
मोटी और बाहर को निकल आएंगी और आपको हर कोई पूछेगा कि आपकी आंखों में क्या प्रॉब्लम है। यानी हाइपरथायराइडिज्म में आपकी आंखें गोल, मोटी और बाहर को निकल आती हैं। और यूट्राइन के भी जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी आप को, यानी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, अगर कंसीव होगी तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, और अगर ग्रोथ होगी तो दूसरे तीसरे महीने आपका मिसकैरेज हो जाएगा। यानी ये आपको ये प्रॉब्लम होगी। और ये जितने भी थायराइड के इशू होते हैं उसमें होम्योपैथिक का मैंने इतना कामयाब इलाज देखा है कि जो आपको दूसरी आपको साल मेडिसिन और हमेशा खानी पड़ती हैं, लेकिन होम्योपैथिक में ऐसे नहीं है। होम्योपैथिक में आपको पता है मर्ज का नहीं, मरीज का इलाज किया जाता है, उसको अकॉर्डिंग टू सिम्टम मेडिसिन दी जाती है, जो कि मैंने काफ़ी पेशेंट्स का थायराइड का प्रॉब्लम मैंने ठीक किया है। और थायराइड, और ये भी नहीं कि आपको बहुत लंबा ट्रीटमेंट करना पड़े, अगर आपको उसका इश्यू सारे समझ आ गए हैं तो आपको डायग्नोस करना आसान हो जाता है। और होम्योपैथिक में इसका बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट होता है और थायराइड के प्रॉब्लम से आपकी जान छूट जाती है और आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाते हैं। और ये होता है कि आप अगर हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं या आप ऑनलाइन हमसे मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं या कोई भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं और आप वॉइस मैसेज करके व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं। हम आपको उसका आंसर देंगे और उसको आपको अकॉर्डिंग टू सिम्टम आपको डायग्नोज करेंगे, जिससे आपको बहुत जल्दी आपकी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। हमेशा कोई भी मर्ज हो या कोई भी बीमारी हो, उसका ये है कि ये नहीं है कि उसका इलाज मुमकिन नहीं है। आजकल जितना मेडिकल साइंस तरक्की कर चुकी है और होम्योपैथिक में भी इतनी बेशुमार दवाइयाँ हैं जो कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम दी जाती हैं। मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही दवाई लें, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें और कभी भी अपने सिम्टम गूगल पे ढूंढना ना शुरू करें और कभी दवाई आपने अपने सिम्टम के मुताबिक गूगल से सर्च करके ले ली। ये ऐसा नहीं होता। आप हमेशा अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही दवाई लें ताकि आपका सही डायग्नोज हो सके और आपको बीमारी से रिलीफ मिल सके। आप ये मेरी वीडियोस को देखें, आप ये कि आपको इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप किसी भी बीमारी के मुतालिक या फिर किसी भी आप चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको उसके मुताबिक वीडियो बना के शेयर करूंगी आपके साथ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी, और साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप सबका बेहद मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।